थी हमारी लड़ाई दूसरी पार्टी से, थी हमारी लड़ाई राजनीतिक के इस दौर में हम भूल बैठे अपना मान और सम्मान। नहीं था हमको तनिक भी ज्ञान अपनी संस्कृति सभ्यता का, नहीं था हमको अपने ग्रंथों का, इसलिए कर बैठे। क्या यही थी तेजस्वी के आरजेडी की हार की वजह कि कुछ और? क्योंकि तेजस्वी पहले अपने बड़े भाई तेज प्रताप को घर से निकाले, फिर उसके पश्चात इलेक्शन हारने के पश्चात अपनी बहन रोहिणी जी को घर से बाहर निकाल दिए। वो भी उन बहन को जिसने लालू प्रसाद यादव जी को अपना किडनी दिया। लालू प्रसाद यादव जी की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, तो अपनी एक किडनी दे दी। एक किडनी की से वो हैं। तो सोचिए, जहाँ बेटे आगे आते हैं, बेटियां आगे आए, कितनी ही सम्मान की बात है, कितना ही उत्कृष्ट कार्य किया इन्होंने अपने पिता के लिए। बहुत ही उनको तो सराखों पर रखना चाहिए था। तेज प्रताप को भी घर से निकाले। तेजस्वी को कौन जानता है? तेजस्वी को जो भी लोग जानते हैं अपने उनके बाप की वजह से ही जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव लाख गलत किए हों, चारा घोटाला आया हो, ये रेल चोरी का आरोप लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, मगर तेजस्वी आज कुछ भी हैं तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं की वजह से हैं। बनाई हुई संपत्ति उन्हीं की है, तब आज वो राज कर रहे हैं। और उस बहन को घर से निकाल दिए जो बाप के लिए ऐसे खड़ी थी। ये तो रामायण के रावण के भी बराबरी नहीं कर पाए। जो रावण क्या कहते हैं, सुपनखा के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर ले लिया, उनसे युद्ध किया, उनकी पत्नी को हर ले गया। ये अलग चीज़ें थी, किसी की स्त्री पे हाथ नहीं डालना चाहते, मगर वो अपनी बहन से बोला था कि मैं बदला लूँगा, तो खड़ा था जब तक उसकी मृत्यु नहीं आ गई, कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। उनके भाई क्या कहते हैं मारे गए, बेटे मारे गए, फिर भी उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं रखा। बात करे, अगर इनको तनिक भी होता ज्ञान अपने धर्म और ग्रंथों का, तनिक भी होता इनको ज्ञान रामायण का, तो कभी न करते ऐसा कर्म, न करते अपने भाई को बेघर, न हटाते अपने घर से अपने बहन को। जो बात करते हैं कि हम करेंगे बिहार की रक्षा, कर न सके वो अपने बहन की रक्षा, क्या करेंगे वो समस्त बिहार की रक्षा, समस्त बिहार की रक्षा। अरे बिहार कोई खेलने की वस्तु नहीं है। बिहार में रहने वाले इंसान हैं जो कि सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देखते हैं। अरे अपने बहन को क्यों बेघर कर दिए? वजह क्या थी? क्या इतनी ज़रूरी थी राजनीतिक? इतना ज़रूरी था सत्ता? अरे सत्ते के बल पे अपने परिवार को नहीं हटाया जाता। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो सत्ता को लेके क्या करोगे? मैं यहाँ पे रामचरितमानस सुंदरकांड का एक ही श्लोक बोलना चाहूँगा तेजस्वी के लिए। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भवहु विभव बिन तबहि भागा। अर्थात जिस वक्त रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया, उसी समय वो अभागा हो गया, उसी समय वो हार गया था। जब अपने ही भाई अपने ही बहन का त्याग करोगे, तुमको क्या लगता है कि दूसरे तुमको आगे बढ़ाएंगे? या तुमको क्या लगता है दूसरी जनता तुमको समर्थन देगी? हमको तो नहीं लगता। मेरे नज़रिए से सरासर गलत है। क्योंकि जब एक भाई के लिए नहीं खड़ा हो सकता, एक भाई एक बहन के लिए नहीं खड़ा हो सकता, तो वो आम आदमी या आम जनता के लिए क्या खड़ा होगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। जिनसे रिश्ता था खूनों का, जिनके संग बचपन में हम गुजारे हैं, जिनके गोदी में खेले, उनको कर दिए घर से बेघर, तो क्या भरोसा इनका कि ये करेंगे समस्त जनता को? बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुख भरी बातें हैं। जितना ही कहें उतना ही कम। कैसे करेंगे ये जनता का मान और सम्मान? ऐसे बने हैं नेता फिरते, कैसे करेंगे ये सब का ध्यान, जो कर न सके अपने घर पे ही अपने बहन और भाई का सम्मान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं रत्नेश पांडे अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता की चैनल की तरफ से आप सबके समक्ष अपने विचारों को लेकर प्रकट हुआ हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटियाँ होंगी तो ज़रूर मुझे बताने का कष्ट करिएगा। नमस्कार, राधे राधे।